निकाल देंगे। इसलिए जब भी मैया भगवान को भोग लगाओ घंटी अवश्य बजानी चाहिए। कौन कौन बजाता है? आगे वाले। हाँ जी बात। जय हो जय हो। अब गोपी ने क्या किया, कन्हैया जी को पकड़ा, कलाई पकड़ के ले गई, बोली चला आज तो तेरी मैया के पास लेके जाऊं। बहुत पूरे गांव में नौटंकी कर रखी है तेने, आज जब मैया पकड़ के बांधेगी तो अपने धोए तब जाके पता लगेगा। तो सबने गांव वाले को जीवो हराम तेने ही कर रखो है। आज गोपी पकड़ के लेके जाने लगी, कन्हैया जी ने कहा अरे गोपी तनिक जे वाली कन्हैया पकड़ ले, बहुत दुख रही है। गोपी ने मैया बहुत लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। जैसे कन्हैया की दूसरी कलाई पकड़ने लगी, कन्हैया ने गोपी के हाथ में उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भाग करके माँ यशोदा के पास में जाकर के छिप गए। तुम जाकर के माँ यशोदा के पास में जाके छिप गए और गोपी ने आकर के आवाज दी, यशोदा अरे यशोदा क्या कर रही है? यशोदा ओ यशोदा देखिए तेरे लाला आज पकड़ के लाई हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात करती ना तू कि मेरे लालो चोरी नहीं कर तो चोरी नहीं कर तो आज देख तेरे लाला का। मैया यशोदा ने सोचा अरे वाह कब भंगिया भंगिया खा के आई है, लाला मेरे पास है गोद में बैठे हुए हैं। अब तो भैया मैया यशोदा भी बढ़िया से साड़ी के बंदी को करके जाके गेट खोला। मैया ने जाके कहा क्यों गोपी काहे चिल्ला रही? बोली जी देख तेरे लाला है पकड़ के लाई हूँ। जैसे कन्हैया माँ यशोदा के पीछे से निकले, गोपी ने मुड़ के पीछे देखा, अपने हाथ में देवर का हाथ देखा, जोर से मारा मुक्का कस के देवर को। बोली दादी की कोई शर्म नहीं आई जी, ब्रज की लीला है मेरी माँ और सब आनंद की अनुभूति करो। बोलो हम ही ब्रजवासी हैं, हम ही गोपी हैं और मैया यशोदा जी बेटी सामने। कन्हैया गोद में बैठा नंद बाबा के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपी आज तूने मेरे साथ हाथ पकड़ के ला ली ना, आज तो तेरे हाथ में तेरे देवर को हाथ दिए हुए, दोबारा कभी जो कोशिश करी तेरे हाथ में कसम को हाथ दे। से माखन चोरी की है, घर घर जाके सबसे पहले अपने घर से माखन चोरी करना प्रारंभ किया है भगवान ने। एक बार माँ यशोदा ने कहा देख कन्हैया हम बहुत बड़े, तुम बहुत बड़े राजा की संतान हो, नंद बाबा समस्त गांव के राजा हैं, नंद बाबा समस्त गांव के राजा हैं और तू अब चोरी कर करके जीवो हराम नहीं करे, सब दुनिया की सुननी पड़े हमें। अब देखो मेरे कन्हैया भाव के भूखे, जब तक गोपियों के मन में प्रेम था भाव था, भगवान सबके घर चोरी करके खाने के लिए जाते हैं। बताओ भगवान खाने के भूखे थोड़ी नहीं है भैया, भगवान खाने के भूखे नहीं है, बार बार बतलाया जाता है। बोले भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। अन्न धन ना वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प दो वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे। जब तक गोपियों के मन में प्रेम था भगवान चोरी करके खाते, अब गोपियों के मन में आने लगी पता नहीं कहां से आफत आ गई थी, भगवान ने सबके घर जाना बंद कर दिया। अब गोपियों भगवान के दर्शन के लिए तरसने लगे। जैसे कन्हैया जी ने घर जाना बंद किया, सब गोपियां दर्शन के लिए तरस रही हैं। एक कह रही है बहुत दिन से कन्हैया को नहीं देखो तो रोटी अच्छी नहीं लगे। बोली बहन तो रोटी हमें पानी पीने को मन में, भैया भैया नहीं है, बताओ आज हमारे घर तुम कैसे आई? हमें तुम्हारे घर जाते बड़े बुरे लगते थे, तुम कैसे? बोली कन्हैया हम तुम्हारे घर गोबर लेने के लिए आए। क्या लेने आए हैं? और आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? गोबर लेने आए भैया। आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? यहाँ हम सब ज्ञान लेने। आज गोपी कह रही है, बोली छाछ तभी मिलेगी
जब तू नृत्य करके दिखाएगा। कन्हैया बोले मैया ये ब्रज की गोपियों मैं अकेला नृत्य करके नहीं दिखाऊंगा। बोले क्यों? बोले श्रम लगती है। गोपी बोली हम है ना तेरे साथ हैं। और आज समस्त गोपियां खड़ी होकर कन्हैया जी के साथ नृत्य कर ले। बताओ गोपी कौन कौन है ब्रज की? हो जाओ अपनी अपनी जगह पे खड़ी और बोले बाके बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण